ये इनकाउंटर बड़े पैमाने पर सरकार ने केवल कानून व्यवस्था को लेकर के दिखावा किया है, लेकिन एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये लिखा है कि राजधानी लखनऊ में एक दिन में कितनी महिलाएं लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों के ऊपर कितनी घटनाएं हो रही हैं। इसी लखनऊ में, इसी राजधानी में न जाने कितने उदाहरण हैं जहां पर बेटियों के, बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, घटना हुई है। और सरकार को वो आंकड़ा भी जनता को देना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं। और फिर सरकार वो आंकड़े देना क्यों भूल जाती है कि हमारा रुपया कितना और गिरेगा। क्या पाताल लोक में ढूंढेंगे जाके रुपया को? बहुत ज्यादा हो गया। क्या रुपया इतना नीचे जाएगा? क्या लग रहा है पाताल लोक की तरफ दिशा बन गई है। और याद रखिए, जब डीजल पेट्रोल आगे ऊपर बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा होगा, दूध दही महंगा होगा, जरूरत की चीजें महंगी होंगी। हर एक को मौका मिलेगा महंगाई बढ़ाने का। महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। जहां ये इनकाउंटर के आंकड़े दे रहे हैं, वही डीजल पेट्रोल के भी तो आंकड़े दें। अभी जनता सावधान रहे, बीजेपी और बढ़ाएगा डीजल पेट्रोल की कीमत। ये जो गैस सिलेंडर और महंगा होगा। अरे अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं, नो वर्क का भी ये करेंगे फैसला। क्या काम ही मत करो, घर बैठो। पीएम मोदी अपील कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने सर अपील करी है, उन्होंने कहा कि ईंधन पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जमीन तलाश नहीं पाएंगे। अभी सिलेंडर वाली हारी है। समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के, किसी को सिलेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है। बीजेपी बताए कि गैस सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, बीजेपी बताए डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, बीजेपी बताए कि विदेश नीति क्यों फेल है और विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अगर वो ईरान उतर गए होते हवाई जहाज लेकर के, तो आज दुनिया में सबसे बड़े विश्व गुरु हमारे ही प्रधानमंत्री होंगे। पीएम जनता से अपील कर रहे हैं कि निर्भरता खत्म करें पेट्रोल डीजल पर। पीएम ने अपील करी है पब्लिक से कि आप लोग ईंधन का प्रयोग कम से कम करें। अरे इससे कपड़े भी तो महंगे होंगे, अभी तो कपड़े भी महंगे होंगे, तो क्या ये भी अपील करेंगे कपड़ा मत पहनो, एक ही वस्त्र में बाहर आओ? क्या ये भी अपील होगी? और फिर ये जो नीट एग्जाम है, ये लीक एग्जाम हो गया है। नीट एग्जाम नहीं, ये लीक एग्जाम है। और जिस तरीके से 22 लाख बच्चे परीक्षा से दूर हुए हैं, केवल 22 लाख लोग नहीं, उनके नाना नानी, दादा दादी और खुद को मिला लेंगे तो अगर एक परिवार में 5 लोग प्रभावित हुए अगर, तो 22 लाख का गुणा 5 में कर दें तो 1 करोड़ 10 लाख हुए। और 1 करोड़ 10 लाख तो अपने आप बीजेपी के खिलाफ हो गए। और यूपी में 4 लाख लगभग बच्चे हैं जिन्होंने निवार, तो ये सरकार में बचेंगे कैसे? बीजेपी वालों को अपनी जमीन ढूंढनी पड़ेगी। सासाराम को मिनी कोटा कहा जाता है। सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और सब प्यार समझाएगा। देखिए ऐसा है, हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर की है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर देगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। उन्हें अभी देखना, भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी के जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफ ही अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। दुकानें बंदी की कगार पे है। और तुमने समझा नहीं,
सोने की चिड़िया बोलने वाला अमृतकाल में बीजेपी वाले सोने की चिड़िया सहम गई है। अमृतकाल में सोने की चिड़िया सहम गई है और सोना ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारे सुनार खटिया डाल के सोए वहाँ पे, सोना शुरू कर दें। ये सोने का नहीं कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये व्यापारियों को सोना देना चाहते हैं, सो जाएं यहीं पर। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे वसूली नहीं कर सकते हैं, छोटे दुकानदारों से, छोटे कारोबारियों से। तो ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनके शोरूम खुलवा देंगे, उनसे वसूली करना आसान होगा। इसलिए अपनी वसूली के लिए ये छोटे छोटे दुकानदारों को तबाह कर रहे हैं। कल सुबह में ज्वाइनिंग हुई है जिसमें अदीप सिंह हत्याकांड मामले के आरोपी प्रदीप सिंह चबूतरा को शामिल किया गया है। मैंने ये नाम नहीं सुना। मैम फोन नीचे करिए, मैम फोन नीचे। और उस दल के बारे में मत बात करो, उस दल के बारे में चर्चा मत करो। चर्चा करो कि लोग टेप रिकॉर्डर लगा करके गाना बजा रहे हैं। अगर कहीं भी पेट्रोल पंप पे भीड़ देख रहे हैं, कौन सा गाना बजा रहे हैं? कोई नारा लगवा रहे हैं। आज लाइनें लंबी लंबी लगी हैं। और याद रखना, अभी डीजल पेट्रोल और महंगा होगा और डॉलर 100 रुपए से ऊपर जाएगा। जब 100 रुपए ऊपर जाएगा तो सोचना आपका मोबाइल कितना महंगा होगा, बिजली का बिल कितना देना पड़ेगा आपको, आपकी हर जरूरत की चीज महंगी हो जाएगी। धीरे धीरे क्यों बढ़ा रहे हैं? किसी कोल्ड ड्रिंक में ये आया था, शायद ऐड था। भाजपाइयों ने वही ऐड का पालन किया है। किसका था वो ऐड? ऐड किसका था वो? चोर के झटका हीरे से। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी ऐड को अपने जो महंगाई बढ़ाने की व्यवस्था है उसमें लागू कर रहे हैं। सर, सासाराम को मिनी कोटा कहा जाता था। अब वहाँ पर तमाम जो छात्र जो परीक्षा देने की तैयारी जो कर रहे थे, वो आप कहना कि परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम लगातार ये भविष्य में जहाँ पेपर आउट ज्यादा होंगे वो पढ़ाई के सेंटर बनेंगे। वो बीजेपी वाले नए सेंटर बना रही है इस तरह के। सवाल में जब यहाँ से सवाल पूछा गया तो जवाब देते बचते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? वो इसलिए बचते नजर आ रहे हैं, पूरी बीजेपी को पता है कि उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। जब बीजेपी के लोग शामिल हैं तो कैसे नाम लेंगे? अभी सुनने में आया बीएचयू में कोई क्वेश्चन पेपर आ गया है और उसका सवाल भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। बताओ, बीएचयू जैसी प्रतिष्ठित संस्थान जो हमारे पूजनीय सम्मानीय शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई, उस संस्थापक के उस संस्था में बताओ हमारे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि किसी को बदनाम करो और फिर उससे सवाल पूछवाओ। समाज में बदनाम भी बीजेपी कराती है और फिर नाम सवाल भी हम ही पूछे जाते हैं, हमसे पूछा जाता है। देखा गया इधर ब्राह्मणों को लेकर के ही सवाल है, ये जो सवाल प्राप्त कर रहे हैं ये हमारे मुख्यमंत्री जी जानबूझ के करवा रहे हैं जिससे कि आप लोग दूसरों पे गुस्सा निकालो, उन पर न गुस्सा निकालो। बीएचयू में अगर हुआ है या फिल्म बनी या और कई घटना हुई तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं।